हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे हमारा जो लेसन ऐसे चल रहा था उसका अगला भाग। इससे पहले हमने उदाहरण सहित लगभग 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। 16वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। जो बेसिक लेवल से तैयारी करना चाहते हैं या जो शुरुआत से बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं मैथ होता क्या है, कैसे करना है, क्यों बनते हैं सवाल, आखिर क्या महत्व है इनका, हमारी ज़िंदगी से क्यों पूछे जाते हैं, तो हमसे जुड़े रहिए। हर सवाल का जवाब हम देने के लिए यहाँ खड़े हैं। देखिए इसमें 16वां क्वेश्चन है। दो संख्याएँ हैं 5:6 के अनुपात में है। दो संख्याएं दे दी हैं 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका में से जो है महत्तम समावर्तक बराबर क्या है 4, तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। दोस्तों अब तक के सवाल सारे के सारे में से के थे, तो अब आगे हमारे लैसे वाले लैसे क्या होगा। जैसा कि हमने 13वें सवाल में बताया था इससे पिछले भाग में कि हम कोई अनुपात में दे दी जाए तो हम उसका में से या वो वास्तविक संख्याएं कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो में से दिया होता है हम उसको उन अनुपात के में उसकी गुणा कर देते हैं। प्रत्येक पक्ष में 5 में गुणा करेंगे 4 की, तो 5 गुणा 4 अनुपात 6 गुणा 4, क्योंकि 4 से 4 काटेंगे तो 5:6 आ जाएगा। इसमें इसकी गुणा कर दिए, 5 चौक 20 हो गया, अनुपात 6 चौक 24 हो गया। ये हमारी वो संख्याएं आ गई जो वास्तविक में थी। ठीक है, अब हमें पूछा है इसका लैसे क्या होगा। भाई लैसे निकाल लीजिए। लैसे निकालने के लिए हमारा वही बेसिक सा फंडा है जो हम करते आ रहे हैं। आप अभ्यास करेंगे तो शायद आपको इससे भी बेहतर फंडा मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो आपको इस बेसिक रूप को समझना है। इसका 1-2 बार अभ्यास करेंगे प्रश्नावली का, तो शायद आप हो सकता है इससे भी बेहतर तरीका खोज के ले आए। ठीक है, ठीक है, इसे काटने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमारा जो आया वो लैसे क्या आया, इन सबको गुणा में कर लेंगे, यानी कि इनका लैसे क्या हो जाएगा, लैसे बराबर 2 गुणा 5 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 तिया 120। यही तो होगा। 5 तिया 15 8 120, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने फास्टली करा दिया नहीं। चलिए अगला देखेंगे भाई। 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है। 8 9 12 15 20 25। 8 9 12 15 20 25 का लैसे कितना होगा, लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, लैसे बराबर क्या। इस तरह के सवालों में देखिए दोस्तों, आपको कोई कुछ मेथड बताएगा, कोई कुछ मेथड बताएगा, लेकिन एक मेथड मैं आपको बता दूं जो शायद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए नहीं, सभी पे लागू होता है। आपके अंदर अगर आपका जो दिमाग है उसमें अगर वो भरा हुआ है पहले से, तो मैं या कोई भी टीचर कितना भी समझा ले आपको, आपकी समझ में नहीं आने वाला। या कोई भी अध्यापक कितना भी आपको समझाए, नहीं समझ में। आपको सबसे पहले जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा। उन्हें छोड़ना पड़ेगा जब आप सीखेंगे नए सिरे से, तो शायद किसी का जो बेकार से बेकार भी टीचर है, जिसे आपकी नज़रों में बेकार, जिसे तुम आप अपनी नज़रों में बेकार मानते हैं, उससे सीखेंगे तो शायद हो सकता है आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, पुराना नहीं। देखिए दे दिया है 8 9 12 15 20 25 का लैसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही अपना जो मेथड है पुराना बेसिक वाला वही अपनाएंगे। तो यहाँ पे हम सारी संख्याओं को लिखे लेते हैं। 8 9 12 15 20 25। ठीक है, सबसे पहले तो हम 2 से ही काटना प्रारंभ करेंगे। 4 बार जाएगा, 9 ऐसे उतार लेंगे, ये 6 आ जाएगा, 15 ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे 10 आ जाएगा, और 25 को भी हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर 2 से देखते हैं, एक बार फिर काटेंगे 2 से, ये 2 बार जाएगा, ये 9 ऐसे ही आ जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 15 ऐसे आ जाएगा, और ये 5 बार जाएगा, और ये 25 ऐसे आ जाएगा। ठीक है,
फिर 2 से काटेंगे भाई, क्योंकि अभी ये 2 बचा हुआ है, 2 से काटेंगे, ये 1 हो गया, ये 9 ऐसे ही आ जाएगा, 3 भी ऐसे ही, 15 भी ऐसे ही, 5 भी ऐसे ही, और 25 को भी ऐसे ही उतार लेंगे। अब 3 से काटेंगे, 1 ऐसे ही, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 5 ऐसे ही आ गया, और ये 25 का 25 3 से नहीं कटेगा। अब फिर 3 से काटेंगे एक बार, 5 आ गया, सॉरी 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, ये 5, ये 5 और ये 25। अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, अब 5 से काटेंगे, 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 1 कॉमा 5। अब हमारे पास 5 बचा है केवल, और ये वाली संख्याएं बची। अब उतार लेंगे भाई, ले से बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ले से बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये हमारा बचा हुआ है। देखिए 5 1 ये बचा हुआ, ये उतार लिया, ये वाला ये उतार लिया, 3 2 बार है, 2 बार लिख लिया, और 2 3 बार है, 3 बार लिख लिया। अब देखिए गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, ठीक है, 25 तो ये हो गया, थोड़ी सी बड़ी संख्या है, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 ये हो गया, 4 दूनी 8, 8 ये हो गया, तो 8 गुणा 25, 8 गुणा 25 गुणा 3 तिया 9, ये हमने लिख लिया है, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ये शॉर्ट कर दिया। 25 अट्ठे 200 हो गया, 200 गुणा 9 बराबर कितने के हो जाएगा, 9 दूनी 18 के बाद में 2 जीरो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह कर सकते हैं, थोड़ा सा लंबा था, कोई बात नहीं, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18वां। 18वां क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों, 24 36 40, 24 36 40 का लेस है, सीधा सिंपल बहुत ही सरल तरीके से पूछ लिया है। लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो अगर इसे हम इस तरह के सवालों को कई मेथड से कर सकते हैं। बड़ी वाली संख्या लो, उससे देखो छोटी वाली सारी संख्याएं कट रही हैं, नहीं कट रही हैं तो उसका 2 गुना कर दो, फिर भी नहीं कटती हैं, उसका 3 गुना कर दो, फिर भी नहीं करती हैं, 4 गुना कर दो, फिर भी नहीं करती हैं, 5 गुना कर दो। लेकिन क्या होगा, बड़े के मल्टीपल में ही होगा। आप करके देख लीजिए, इसमें बड़ा 40 है, 36 से नहीं कटेगा तो 2 गुना कर दो, 80 फिर भी नहीं कटेगा, फिर 4 गुना कर दो, 160 फिर भी नहीं कटेगा। क्या, अगर नहीं कटता है फिर गुना करो। तो इस तरह तो भाई हम थोड़ा माइंड लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्यों ना हम सीधा यही फॉर्मूला आजमा लेते हैं, 25 36 40। तो इससे थोड़ा सा फास्टली भी हो जाएगा और हमें आसानी भी होगी। हम देखिए जब सरल हैं, ये सरल हैं सभी संख्याएं, तो हम सीधा 4 से काट लेते हैं, तो 6 चौक 24, 9 चौक 36 और 10 ढाई 40, 10 चौक 40 सॉरी। अब देखिए हम इसे 2 से भी काट सकते हैं, यहाँ पे 2 से काट लेते हैं, 3 बार जाएगा, और ये 9 ऐसे ही रहेगा, ये 5 बार हो जाएगा। ठीक है, आप फिर 3 से काट लीजिए, क्योंकि एक बार और काट लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या है, क्योंकि हमें ये 3 से भी काटना है, 5 से भी काटना, जब बराबर होगा तो हम यही नहीं लिखते, तो इसे ऊपर लिख लेते हैं। तो 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हमारा लैस हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, लैसा के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तिया 24, तिया 72, पंजे 360। 360 वह संख्या है जो 40 से भी कटेगी, 36 से भी कटेगी, 24 से भी कटेगी। आप काट के देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 18वां। 19वां देखेंगे दोस्तों, 19वां। उन्नीसवां सवाल है हमारा, 22 54 108, 22 54 108 135
198 का लैसे बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये सब वही सवाल हैं, घूम फिर के वही आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें बेसिक पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। चलिए देखिए, काट लेते हैं हम इसे। वही मेथड अपनाएंगे, 22, 54, 108, 135, 198 काट लेंगे। 2 से काटेंगे भाई 11 बार जाएगा, 27 बार जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ये 135 नहीं कटेगा, और ये कट जाएगा हमारा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब देखिए, इसे हम 3 से काट सकते हैं, क्योंकि 2 से तो कटेगा नहीं कोई भी संख्या। एक ये है हमारी कटेगी, अभी 2 से काटेंगे 11, 27 ऐसे उतार लेंगे, और 27 दूनी 54, ये ऐसे आ जाएगा। 135 नहीं कटेगा 2 से, और 99 भी नहीं कटेगा 2 से। ठीक है, अब देखिए, इसे हम 3 से काटते हैं, जो 3 से कटेगा काट लेंगे। 11 ऐसे उतार लिया, 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, और 3 पंजे 15 हो गया, और 33 तिया 99 हो गया। फिर 3 से काटेंगे, 11 ऐसे ही रह गया, ये 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, और ये 15 हो गया, और ये 11 हो गया। फिर काट लेंगे 3 से, क्योंकि लैसे पूछा है, काटते रहेंगे, तो 11 तो ऐसे ही रहेगा, 3 एक बार हो जाएगा, ये 1 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 11 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, हम इसे 11 से और काट लेते हैं एक बार, ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये 5 ऐसे रहेगा, और ये 11। अब इसे हम 5 से भी काट सकते हैं, लेकिन हम 5 से नहीं काट रहे, इसे हम गुणा में लिख लेंगे। तो ले से बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ले से बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 5। ठीक है, ये इतना लंबा सा थोड़ा सा हो गया है, लेकिन हम इसे सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे देखेंगे जो संख्याएं 0 के मल्टीपल में आ जाए। जैसे 2 दूनी 4 तिया 12, 12 तिया 36, और 36 के 3 से ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा इजी करते हैं इसे हम। 3 तिया 9 तिया 27, दूनी 54, 54 का दूनी 108 हो गया। 108 की अगर 5 से गुणा कर दें, 108 की हम 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 540 हो गया। 108 की अगर हम 5 से गुणा कर दें 540 हो गया। फिर इसको गुणा 11 से करेंगे, ठीक है, और इसकी गुणा 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 54, 0 आ जाएगा पहले तो, 11 चौक 44 का 4 आ जाएगा, और 11 पंजे 55, और 4 59। ठीक है, यही आ रहा है क्या, हाँ यही होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 59 40, 19 का था, 59 40 है क्या हमारा, 59 40 बिल्कुल है, सी क्वेश्चन। 20वां देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, थोड़ा सा फास्टली देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन है, 148 तथा 185 का लैसे कितना होगा। देखिए दोस्तों, ये तो 148, 185 का लैसे बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया है, का लैसे कितना होगा। बहुत ही आसान सा सवाल पूछ लिया, लेकिन भाई ये आसान नहीं होगा, इसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ छिपा हुआ होगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, 148 और 185 का हम वही जो प्रक्रिया हमने ये अपनाई थी यही अपनाएंगे, क्योंकि इस और तरीके से अपनाएंगे तो इसमें से जो कट रहा है उसे कॉमन ले लेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा झंझट रहता है। आप अभ्यास करेंगे तो वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, आप इसके अभ्यास करिए। तो देखिए, 148 को लिखेंगे और 185 को लिखेंगे। सबसे पहले तो 2 से काट लेंगे जो कट रहा है, 7 दूनी 14, और 4 दूनी 8, 185, और फिर 2 से काट लेंगे भाई, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 185। अब देखिए 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, क्या करते हैं, ये 3 से कटेगा, नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा। अब क्या करेंगे भाई, इसे भी काटेंगे, इसे भी काटेंगे, ये तो कटेगा नहीं, ये तो 37 से ही कटेगा। अब ये कितनी बार कटेगा ये देख लेते हैं। तो ये 5 बार, 5 से कटेगा क्या, 5 से काट लेते हैं, क्योंकि ये नहीं कटेगा कोई बात नहीं। 37 को ऐसे ही लिख लेंगे, इसे 5 से काटेंगे, 5 तिया 15,
ठीक है, 3 बचा और 5 सत्ते 35 और इसे काट लेंगे 37 से, एक बार ख़त्म। ठीक है, अब हमारा जो ले से आया निकल के वो क्या आया, ले से बराबर क्या हो गया, ले से बराबर हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 37। ठीक है, ये हमारा ले से आ गया निकल के। अब देखिए गुणा कर लेंगे भाई, 2 दूनी 4 हो गया, गुणा 37 पंजे कितना हो गया, 37 के हम 5 से गुणा करें 185। ठीक है, इसकी हम 4 से गुणा कर दें 185 की, तो हमारा खटाक से आंसर आ जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, 36 एक 37 हो गया, 37 दूनी कितना होता है 74, बराबर क्या हो गया 740। 740 कैसे हो जाएगा, हाँ 740। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 85 की अगर हम 4 से गुणा कर दें, सॉरी हाँ 740, तो 20 का है भाई 740। क्वेश्चन है हमारा बी, 20 का बी क्वेश्चन सही है। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये बेसिक से हैं। हम आपको अभी जो फास्टली या शॉर्टकट माध्यम नहीं बता रहे हैं इस प्रश्नावली में, तो भाई इससे अगर हम इसे और भी शॉर्टकट तरीके से बताएंगे और समझाएंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और आपको ये बेसिक सा फॉर्म जो बेसिक है ये समझना पड़ेगा, आखिर सवाल कैसे बनते हैं और कैसे एग्ज़ाम में आते हैं और हमें कैसे सॉल्व करने हैं। आप 1-2 बार अभ्यास करेंगे, बहुत फास्टली इसे कर पाएंगे। आपको कहाँ से क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, कहाँ से क्या उठाना है और क्या नहीं उठाना, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इससे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।